हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों को पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मतलब जो भी आप लोग का रिएक्शन वगैरह जितना कुछ होता है, मैं पूरा वन शॉट में वीडियो में आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं, जिससे समझ लीजिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भले वो नीट हो चाहे जेईई मेंस हो, पूरा का पूरा यहीं से आएगा क्वेश्चन। तो मैं वन शॉट में ये जो वीडियो बना रहा हूँ, कृपया आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और इसमें अगर कोई भी मतलब जिस भी टॉपिक मतलब उस पे टॉपिक पे डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर उसको मेंशन कीजिए, मैं फिर उसको मैं रिवाइज करा दूंगा दोबारा। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग शुरू करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट ए है, ठीक है, इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ कुछ एनर्जी दे करके। ठीक है, मैं कुछ एनर्जी दिया, तो इस पे मान लीजिए एनर्जी देते ही ये प्लस चार्ज इस पे आ गया। कोई भी मान लीजिए गैस कोई भी मतलब एलिमेंट्स है, तो यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, मतलब यहाँ डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर मैं फिर क्या किया, ये जो ए प्लस है, इस ए प्लस से मैं एक और, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो ए प्लस है, इस ए प्लस से ये ए प्लस जो गैसियस ये जो है, इससे एक बार और हम लोग एनर्जी को निकालते हैं। तो दूसरी बार जब निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल या एनर्जी। तो ये क्या बनाएगा, ए प्लस प्लस, फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फिर यही चीज़ आ जाएगा। फिर एक बार और हम लोग क्या किए, ये सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एक बार और हम लोग निकालें एनर्जी दे करके, तो ये क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड आई ए में आई पी लिख देता हूँ, आई पी ऐसे बनाएगा, प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सेम चलेगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, या मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। मान लेते हैं कोई एलिमेंट है ए, गैसियस स्टेट में है, अगर हम इसमें से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को लेता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आता है, माइनस ए पे माइनस। ठीक है, और एनर्जी यहाँ क्या होती है निकलती है। ठीक है, एनर्जी निकलती है, लेकिन सेकेंड केस में क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये है ए माइनस, ठीक है, और हम लोग को क्या करना है, फिर एक इलेक्ट्रॉन और निकालना है। तो ये ए माइनस माइनस हो गया गैसियस स्टेट में, तो ये क्या हो, यहाँ पॉजिटिव नहीं आएगा क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है। माइनस माइनस में रिपल्सन ज़्यादा हो जाने की वजह से यहाँ एनर्जी हम लोग को मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको देना बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को इसमें देना पड़ता है, एनर्जी को हम लोग दे देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनर्जी हम लोग देंगे, यहाँ रिलीज हो रही है, यहाँ मतलब हम लोग को देना पड़ रहा है। तो एक तरह से हम लोग देखा जाए ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और यहाँ हम लिख लेते हैं ई जी ई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो फर्स्ट वाले केस में क्या देखने के लिए मिल रहा है, फर्स्ट वाला केस जो है ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, ये एग्जाम्पल है, तो हाँ है।
ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, हाँ ये भी है। सेकेंड वाले में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का है, नहीं है। ये वाला है, हाँ बिल्कुल है। अब हम लोग देखिए, इसमें एनर्जी क्या बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है, तो ये कैसा हो जाए, एक्जोथर्मिक होगा, एक्जोथर्मिक। लेकिन इसमें हम लोग को एनर्जी देना पड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंडोथर्मिक होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एक्जो हो है तो यहाँ मतलब फर्स्ट वाले केस में क्या हो जाएगा, डेल्टा एच निगेटिव होगा। ठीक है, लेकिन इसके बाद से जितना भी केस होगा इसमें सब में डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर है? ओके फ्रेंड्स। तो अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को। जैसे मान लीजिए ए और बी, ठीक है, ये दोनों बॉन्ड बना रहे हैं अगर, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, जो मतलब जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। तो जैसे मान लीजिए है, तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव ए में आएगा, एक मतलब निगेटिव मतलब आएगा। तो जो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे दे रहा है, और निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, द टेंडेंसी, मतलब टेंडेंसी होता है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स। हम्म तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो आप लोग अब ये स्क्रीन को पुश कीजिए और ये क्वेश्चन कीजिए, और इसका आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, जल्दी कीजिए। स्क्रीन को पुश कीजिए। हम्म हाँ, अब देखा जाए कैसे कैसे क्या करना होता है। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जैसे जो पोटेशियम है वो सॉलिड स्टेट में है, और ये किस में चेंज हो रहा है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, तो मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, पहले हम लोग इसको, मतलब ये तो आयन में है, इसको हम लोग पहले सॉलिड में, मतलब सॉलिड से गैस में चेंज करेंगे, फिर तब जाके ये इसमें चेंज होगा। तो ये आईपी की वैल्यू पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। लेकिन ये हम, एक होता है सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, ठीक है, तो सब्लिमेशन एनर्जी नहीं दिया गया है, तो डाटा क्या है, इनकम्प्लीट है। फोर्थ सही है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए, आप लोग जल्दी से कीजिए। तुक्का मत मार दीजिएगा कि इसमें फोर्थ ऑप्शन है, इसमें भी फोर्थ ऑप्शन होगा। देखिए, होता क्या है, ये क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है, तो इसको फिर हम लोग को तोड़ना किस में होगा, क्लोरीन में। ठीक है, क्लोरीन में तोड़ेंगे तब जाके फिर ये बनाएगा ना। तो ये होगा, ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको इसमें तोड़ने के लिए एक एनर्जी और होती है, क्या, डिसोसिएशन एनर्जी, डिसोसिएशन एनर्जी। तो डिसोसिएशन एनर्जी की भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये भी क्या है, डाटा इनकम्प्लीटेड है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी दे सकता है जो आप लोगों को कंफ्यूज करेगा, और आप लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू दी गई होती है तो आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या सबमिशन एनर्जी की वैल्यू दी जाए तो निकाल लीजिएगा, लेकिन ये दिया ही नहीं है, तो डाटा इनकम्प्लीट है। बहुत खुश होंगे कई लोग कि चलो कैलकुलेशन तो बचा। अब ये नहीं कि कहीं भी ऑप्शन में डाटा इनकम्प्लीट दिखा दे तो उसको तुरंत सही मत मार दीजिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा उसके बाद सही। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग कुछ एलिमेंट्स का
मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू जो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, ये हम लोग देखेंगे। जैसे कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में दिया होता है, कभी नहीं दिया होता है, तो कुछ तो आप लोग को याद रहना चाहिए जो मतलब ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा यूज में आता है। जैसे फ्लोरीन का होता है कितना, 4, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.6। क्लोरीन का कितना होता है, 3.2, ठीक है। नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है 3। ब्रोमीन का कितना होता है, 2.8। सल्फर का कितना होता है, 2.6। इसी तरह से आयोडीन का कितना होता है, 2.55, ठीक है। उसके बाद कार्बन का कितना होता है, 2.5, ठीक है। फास्फोरस और हाइड्रोजन, इन दोनों का कितना होता है, 2.1, ओके। और एल्युमिनियम का तो कभी नहीं पूछता, एल्युमिनियम का देख लीजिए, कभी कभी मान लिया आ गया तो 1.7। सोडियम का कितना होता है, 0.9। और CS, इसका कितना होता है, 0.7। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है, सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन होता है। और सबसे लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सीजियम होता है, 0.7 इसका वैल्यू होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं पीरियाडिक टेबल की। तो जैसे देखिए, पीरियाडिक टेबल में कुछ मतलब कैरेक्टर ऐसे हैं जिनको हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए, अगर हम लोग पीरियाडिक टेबल में मतलब पीरियड में हम लोग जा रहे हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, ठीक है। जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे किसमें, पीरियड में, ठीक है। पीरियड में जा रहे हैं, तो अब देखिए क्या होता है। जब भी हम लोग इधर जाते हैं तो साइज जो होता है, साइज ये डिक्रीज करता है। साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। IP, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी EN, डेंसिटी डेंसिटी और न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो होता है इनकी, ये बढ़ता है। मतलब लेफ्ट टू राइट हम लोग जब भी जाएंगे तो साइज क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन IP, CA, EN, डेंसिटी, NF है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब है, ये सब जो भी है ये जनरली क्या होता है, ये मतलब बढ़ता है, ये घटता है। दूसरे केस की बात करते हैं, क्यों हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं, हम लोग टॉप टू बॉटम भी तो जा सकते हैं। चलो भाई, टॉप टू बॉटम भी जाते हैं, मतलब ग्रुप में ग्रुप की बात करते हैं। अब ये नहीं कि व्हाट्सएप का ग्रुप है सर क्या, ऐसा कोई नहीं बोलेगा कि क्या व्हाट्सएप के ग्रुप की बात हो रही है, नहीं। पीरियाडिक टेबल में जो ग्रुप होता है उसकी बात की जा रही है। तो देखिए इसमें क्या होता है, साइज एंड डेंसिटी, साइज डेंसिटी जो है ये क्या होगा, इंक्रीज करता है, ठीक है। साइज डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बाकी अदर जो भी है, जैसे IP, बनारस वाले लोग कहेंगे चलो IP विजय घूम लेते हैं। EA, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये सब जो भी है ये क्या होता है, डिक्रीज करता है। इतना क्लियर है। तो इससे आप लोग चाहे तो आर्डर भी मतलब अरेंज कर सकते हैं, ओके। तो अब हम लोग को थोड़ा सा कुछ फैक्टर्स के बारे में जानना है, जो मतलब क्या क्या कौन क्या इफेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं एटॉमिक साइज की, ठीक है। एटॉमिक साइज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। इतना क्लियर है। दूसरा फैक्टर क्या है,
इसी को लेते चलते हैं, एटॉमिक साइज को ही थोड़ा सा। और जो एटॉमिक साइज जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके किसके, तो आईपी के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के। एक बार और ले लेते हैं इनको, थर्ड। तो ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल के भी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं आईपी की। तो आईपी का जब भी आर्डर निकालने के लिए आएगा तो ये भी हम लोग डायरेक्ट इसी से निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम लोग यही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल का हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग यही इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें, तो ये जो है ये आप लोग का एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर हम लोग फिर इसी की बात करें तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन, ऐसन वैसन नहीं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और ये क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर, ये मतलब ये इन्वर्सली होता है, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यस कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस कैरेक्टर, ठीक है। इतना क्लियर है। इसी साथ मैं आप लोगों को अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन मैं बता देता हूँ कि कोई भी हाफ फील्ड हो और फुली फील्ड हो, मतलब फुली फील्ड, हाफ फील्ड और फुली, आर में एंड कर लेते हैं, एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, ठीक है। किससे स्टेबल, देन अदर ऑर्बिटल्स। इतना क्लियर है। तो हम लोग थोड़ा सा अब क्वेश्चन वगैरह थोड़ा लगाएंगे अब, ओके। तो हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है दो, जल्दी से आप लोग स्क्रीन को पुश कीजिए और ये इसको अरेंज कीजिए, ठीक है। स्क्रीन को पुश कीजिए और इसको जल्दी से अरेंज करिए और आंसर जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन जल्दी बता रहा है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ, चलिए अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका लिख लेते हैं, आउटर मोस्ट सेल का। तो ये हो जाएगा क्या, 2s1 हो जाएगा, ये 2s2 होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग ले लेते हैं 2p3,
यहाँ हम लोग क्या लिख लेते हैं 2p6। ठीक इसी तरह से इसमें भी हम लोग क्या करते हैं 3s1 3s2 ऐसे 3p3 3p6 ऐसे हम लोग लिख लिए। तो मैं जनरली क्या बताया था कि लेफ़्ट टू राइट जाने पे आईपी की वैल्यू क्या होगी इंक्रीज करेगी। ठीक है भाई, तो मतलब सब इंक्रीज करना चाहिए ना, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे सब होना चाहिए ना। लेकिन देखिए जो आप जैसे भी हो बना लीजिए ऐसे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे भी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी आईपी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इस ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जनरल केस जैसे ये ऐसे चलता रहेगा। लेकिन देखिए फिर ये हाफ फील्ड है, स्टेबल ज़्यादा है, तो फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, देखिए नॉर्मल केसेस से तो क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि नीट में उन लोगों को घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से छांटना रहता है बच्चों को। तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, जो एक्सेप्शन वाला है वही सब पूछते हैं। तो यही सब एक्सेप्शन होता है। तो इसका यही ट्रिक है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है उसके उसकी आईपी की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेकिन इसका जो आर्डर मैं बताया था अभी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, यही बताया था ना, स्टेबिलिटी ऑफ आर्डर। तो देखिए होता क्या है, ये इसमें क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ऐसे, ठीक है, ऐसे नॉर्मल ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा। सिलिकॉन को देख लीजिए एक बार, मतलब यहाँ फास्फोरस को देखिए, फास्फोरस क्या होगा सबसे ज़्यादा मतलब वो है ऑर्बिटल स्टेबल है। तो इसका ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर सल्फर में फिर ऐसा चलता रहेगा, फिर क्लोरीन में भी यही रहेगा। फिर इसको देखिए, फिर ये स्टेबल हो गया। तो जब ये स्टेबल हुआ तो फिर इसकी वैल्यू मतलब ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आर्डर होता है इसका, आइए आयोनाइजेशन एफ नहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आर्डर ऐसे होता है। यही सब नॉर्मल केसेस में, नॉर्मल तो नहीं है, एक्सेप्शन वगैरह होता है। एक्सेप्शन का मैं आपको बता ही दिया कि क्यों ये ऐसा होता है, स्टेबिलिटी वगैरह की वजह से ऐसा होता है। और ये नॉर्मल सीक्वेंस वाला क्वेश्चन तो पूछता नहीं है नीट में, सभी लोग कर लेंगे। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन सब बनता है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान ध्यान दीजिए, लिखिए, और भी जो क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चन को कीजिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग अब ये क्वेश्चन देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एसिडिक स्ट्रेंथ का आप लोगों को आर्डर बताना है। 5 क्वेश्चन मैं दिया हूँ, जल्दी से स्क्रीन को पोस्ट कीजिए और बस आर्डर बताइए, असेंडिंग डिसेंडिंग जो भी आर्डर है आप लोग जल्दी से बता दीजिए और कमेंट में बताइए। उसके बाद से आप लोग उसको ये भी बताइए कि मतलब किस बेसिस पे आप लोग किए हैं, कैसे। स्क्रीन को पोस्ट कीजिए, बताइए। चलिए अब देखते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, ऐसा होगा क्योंकि ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसके कंपेरिजन में, और ये इससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद से मैं बताया था एसिडिक स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ये आपका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। तो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, तो जब बढ़ रहा है तो ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल लीजिए पीवी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। यहाँ क्या होगा, +2 हो गया, यहाँ +8/3, यहाँ क्या हो रहा है +3, यहाँ क्या हो रहा है +4, मतलब फिर यहाँ भी बढ़ रहा है सेम।
यहाँ देखिए, यहाँ क्लोरीन का निकाल लीजिए, तो यहाँ का क्या है, +1 +3 +5 +7। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी सेम वैसे ही बढ़ रहा है। इसमें देखिए, यहाँ सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्युमिनियम +3, सिलिकॉन +4 +5 +6 +7, यहाँ भी बढ़ रहा है। तो ठीक इसी तरह से ये भी हो जाएगा। और आप लोग पढ़े भी होंगे कि ये क्या होता है, स्ट्रांग बेस होता है, और ये क्या होता है, स्ट्रांग एसिड। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे कहीं ना कहीं। और बीच में ये आता है, तो ये जो है ये कैसा होता है, एम्फोटेरिक, मतलब जब मन किया तब इधर भी भग जाता है, इधर भी भग जाता है। ठीक है, मतलब कभी कभी बेस की तरह वर्क करता है, कभी ये एसिड की तरह। ओके, हम लोग अब जल्दी जल्दी देखते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन को देखते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये आप लोग sp2 sp3। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें एस कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, तो इसमें कितना यहाँ पी कैरेक्टर की बात कर ले रहे हैं, पी कैरेक्टर की, तो यस कितना होता है 50%, और इसमें पी कितना होता है 50%, इसमें 36.6% या 33.3% होता है, 33.3%, और यहाँ 66.67% पी होता है। ओके, और इसमें 25%, इसमें 70, क्या यार मेरा दिमाग कहाँ, हाँ 75% होता है पी कैरेक्टर। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन की बात करें, तो sp में क्या होता है 3.25 होता है, इसमें 2.75 होता है, और इसमें 2.48, हाँ 2.48 होता है, लगभग 2.5 के नियर अबाउट। तो अब हम लोग थोड़ा एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोग सुने होंगे CH ट्रिपल बॉन्ड, CH2 ऑर्गेनिक में आएगा, डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3, मतलब एल्काइन एल्कीन एल्केन, यानी कि एल्केन एल्कीन एल्काइन। तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ अगर बताना है हम लोगों को, एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं क्या है, यहाँ sp है, sp2 है, sp3 है। तो हम बताएं क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। तो एल्काइन का ज़्यादा होगा, फिर एल्किन का, लास्ट में एल्केन का होगा। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैक्सिमम आईपी किसका होगा, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, देख लीजिए आप लोग, 2s2 2p1 2s2 2p2 2s2 2p3 2s2 3p3। तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, 2p3 3p3 में किसका ज़्यादा होता है, 2p3 का होता है ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ से ये इसका ज़्यादा हो जाएगा, और इस हिसाब से ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड आईपी ऑर्डर आप लोग जल्दी से अब स्क्रीन को पुश कीजिए और जल्दी से आंसर दीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये 3s1 का है ना, 3s1 का, ये 3s2 का है, ये 3s3 का है, ये 3p
4 का है, सॉरी यार सॉरी, 3p3 में लिख दिया, 3p1 3p2 का है। तो आप लोग एक तरह से, हम लोग जब वो कर रहे थे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे थे, तो इसका क्या आएगा उस हिसाब से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं। एक बार आप लोग की स्क्रीन को पुश करके देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। तो स्क्रीन को पुश करके आप लोग देख लीजिए। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट आईपी की जो आर्डर होगी क्या होगी पहले देख लीजिए। सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, फिर Mg आएगा, फिर Al आएगा, फिर Na आएगा, या फिर ऐसे भी दे सकता है Na Mg फिर Al, उसके बाद फिर Si, ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। या फिर लेकिन हम लोग से पूछा क्या है सेकेंड, तो सेकेंड के केस में, सेकेंड आईपी के केस में, सेकेंड आईपी ये क्या है, ये आपका 2p6 एक इलेक्ट्रॉन सब में से निकाल लीजिए, 2p6 हो जाएगा। इसमें से निकाले 3s1, ये 3s2, ये क्या हो जाएगा आपका 3p1 की तरह हो जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल रहे हैं तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा Na Al Si Mg। या फिर ये भी तो हो सकता है Na, ऐसे लिख सकते हैं Mg Al फिर Si, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर टाइप का जो क्वेश्चन पूछता है। तो जो भी ऑर्डर टाइप का नहीं पूछता है, ऑर्डर को जो बताना होता है कि कौन सा कैसा ऑर्डर होगा, तो मैं उसका ट्रिक बता देता हूँ। उतना ही से पूरा का पूरा ऑर्डर वाला क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। 2 लाइन का है। जैसे मान लीजिए अगर पूछ रहा है ब्लॉक, मान लीजिए S ब्लॉक का दिया हो या P ब्लॉक का दिया हो, या तो D ब्लॉक का होगा नहीं तो F ब्लॉक का होगा, यही होगा ना। S का होगा, P का होगा, D का होगा या F का होगा। अगर यस का है तो लेफ्ट टू राइट का पूछ रहा है या फिर टॉप टू बॉटम का पूछेगा, या तो एलिमेंट्स का होगा नहीं तो कंपाउंड्स का होगा, या एलिमेंट्स का टॉप टू बॉटम में एलिमेंट्स या कंपाउंड्स, इन्हीं में से कोई ना कोई का होगा। तो अगर मतलब एलिमेंट्स का पूछ रहा है लेफ्ट टू राइट वाले में, तो हम लोग क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे इतना ही हम लोग करेंगे और इसी के आर्डर से हम लोग निकाल लेंगे। कंपाउंड का पूछ रहा हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम वाले में पूछ रहा हो तो टॉप टू बॉटम वाले केस में क्या होता है, एलिमेंट में अगर पूछे तो डेंसिटी निकालते हैं, कंपाउंड में पूछे तो वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। या फिर एक चीज़ और होता है क्या, बहुत आप लोग पढ़ते हैं, इनर्ट, सॉरी एक ही होता है ना, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। अगर यही डी और एफ का पूछ रहा हो तो लेफ्ट टू राइट वाले में पूछे, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट देखते हैं। और कंपाउंड वाले में क्या देखते हैं, सेम स्क्रीनिंग इफेक्ट ही देखेंगे, लेकिन इसमें रेयर होता है, ठीक है। अगर टॉप टू बॉटम वाले में पूछें तो लेंथ है नाइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब इसको हम लोग LC कर दें। और अगर इधर पूछे कंपाउंड वाले में तो इसमें भी यही लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन ये रेयर ये भी होता है। इतना ही से क्वेश्चन आपका जितना आर्डर वाला पूछता है सब का सब लग जाएगा, इतना याद कर लीजिए, इतना से क्वेश्चन आपका लग जाएगा। जैसे मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो इसमें ई ए
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जल्दी से बता दीजिए। तो देखिए ये नाइट्रोजन के जस्ट नीचे आता है फास्फोरस, पीरियोडिक टेबल में आता है ना, तो मतलब टॉप टू बॉटम वाला केस है। तो हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी देखेंगे। तो किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, फास्फोरस की, जाहिर सी बात है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अगर एक और, चलिए एक और आपको हम दे देते हैं, फास्फोरस सल्फर ले लीजिए, यहाँ आईपी का बता दीजिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का आप लोग जल्दी से देख के बताइए कैसे क्या करेंगे। हम्म? कुछ नहीं करना है भाई, ये सेम लेफ्ट टू राइट वाला कंडीशन लगाइए। तो स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, ये sp3 में आता है ना, ये सॉरी sp3 का रहे हैं, 3p3 में, 3p4 में आता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा, तो ये जाहिर सी बात है। तो स्टेबिलिटी वाला केस से हम लोग देख लिए, ये ट्रिक है। ठीक है, ऐसे ही आप लोग एक ये कीजिए, NCl5 PCl5, इसमें आप लोग जल्दी से कीजिए। स्क्रीन को पुश कीजिए और जल्दी से आंसर लाइए। स्क्रीन को पुश कर लिए, हाँ आंसर जल्दी 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 बताइए। देखिए कुछ नहीं करना है यार, यहाँ कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड है ना, पी ब्लॉक का है, नाइट्रोजन और फास्फोरस पी ब्लॉक का है ना। तो पी ब्लॉक वाले में देखिए, यहाँ यहाँ पी ब्लॉक में देखिए कंपाउंड है, टॉप टू बॉटम है, मतलब नाइट्रोजन ऊपर आता है, फास्फोरस नीचे आता है। तो यहाँ या तो मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला होगा केस, नहीं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला लगा के देखिए, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है। जाहिर सी बात है यार, हम लोग को क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आने से पहले ही आप आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन आप लोग के सामने आएगा, पूछेगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उससे पहले आप लोग आंसर दे देंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आप लोगों को ट्रिक बताया हूँ, उस ट्रिक से ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, और जल्दी से इस सब क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। जल्दी से क्या कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पहले नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीन को पुश कीजिए, नोट कीजिए। 10 क्वेश्चन है, स्क्रीन को पुश कीजिए, नोट कीजिए, हाँ जल्दी से आंसर दीजिए, जितना जल्दी हो सके। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए, देखता हूँ, इसका रीज़न बताइएगा आप लोग। चलिए अब देखिए, आईपी, आईपी जो है आयोनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम का और बोरान में, तो दोनों क्या है, एस ब्लॉक के है ना, एस और पी। तो एस पी वाला जो आपको मैं बताया था, वहाँ हम लोग क्या देखेंगे, आईपी, आईपी यानी कि स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी से ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये स्टेबिलिटी से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ये वाला देखिए, CCl4 H2O से रिएक्ट नहीं करता है, जबकि SiCl4 ये रिएक्ट करता है। ये क्या है, कंपाउंड है, कंपाउंड है पी ब्लॉक का। तो इसको या तो हम लोग वैकेंट डी ऑर्बिटल या इनर्ट पेयर इफेक्ट से देखते हैं। तो यहाँ कौन सा ज़्यादा, मतलब कौन सा रीजन है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल। ओके, यहाँ ईए की बात करते हैं। ईए ऑक्सीजन और सल्फर में, सल्फर का ज़्यादा होता है, क्यों, तो देखिए ऑक्सीजन ऊपर होता है और सल्फर जो है नीचे होता है, ऐसा होता है ना। टॉप टू बॉटम यानी कि डेंसिटी की बात हो जाएगी, डेंसिटी, डेंसिटी से इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, SnCl2 एग्जिस्ट करता है, SnCl4 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों। हम्म? तो ये भी आपका पी ब्लॉक का है ना, यस पी ब्लॉक का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इसी की वजह से ऐसा होता है।
यहाँ देखिए आईपी जो है जेड आर की कम होती है, एच एफ की ज़्यादा होती है। ये डी एफ में आ गया ना आप लोग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम वाला केस में है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एल सी। साइज ऑफ आयरन कोबाल्ट निकिल, ये जो है लगभग लगभग सेम होता है। ये किस वजह से होता है, तो लेफ़्ट टू राइट वाली बात है, यानी कि उन्हीं यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट, यस ई लिख देते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये वाला देखिए, ये क्या होता है, बेसिक होता है, एम्फोटेरिक होता है, एसिडिक होता है। मतलब ये यस यस ब्लॉक यस पी ब्लॉक के हैं, यस ब्लॉक पी ब्लॉक के ये सब एलिमेंट्स हैं, मतलब कंपाउंड्स हैं। तो इनको हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग निकालेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर कहाँ से निकलेगा, इसका स्टेबिलिटी से आएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी। ये देखिए IF7 और I7F, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन, तो आयोडीन है, इसका कहाँ से निकलेगा आंसर, इसकी नो पूछ कीजिए, सोचिए, आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट में। IF7 एग्जिस्ट करता है, I7F एग्जिस्ट नहीं करता है। रीजन, तो ये टॉप टू बॉटम सॉरी कंपाउंड है ना, तो कंपाउंड जब भी होगा टॉप टू बॉटम वाला केस है, तो ये किससे आएगा, वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, सॉरी यार ऑर्बिटल। ये वाला जल्दी से देखिए, ये साइज लगभग लगभग सेम होता है। इसका मतलब ये एल्युमिनियम ऊपर होता है, जी ये नीचे होता है, तो इसका कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, डेंसिटी। ओके, अब जल्दी से कुछ क्वेश्चन मैं दिया हूँ, जल्दी से आप लोग कीजिए। पहले इसमें बता दीजिए, 10 क्वेश्चन मैं दिया था, तो 10 में आप लोग को कितना मिला है यहाँ। ओह, जेम्स बॉन्ड का 8 नंबर, यार कैसे, ओह वेरी गुड, 10 में 10, वेरी गुड। इसको जल्दी से आप लोग कीजिए। देखिए, होना क्या चाहिए इसमें, होना चाहिए कुछ ऐसा, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है, इसमें उल्टा हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये भी ऐसे होगा। सॉरी, जनरल केस में ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जनरल केस में ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन होता है, ऐसे हो जाता है। इसमें भी जनरल केस में ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे हो जाता है। इसकी आईपी की वैल्यू निकाला जाए, तो जनरल केस में ऐसे होता है, लेकिन ये ऐसे इनऑर्गेनिक एक्सेप्शन होता है ना। यहाँ देखिए, यहाँ भी ये ऐसे हो जाएगा, ये होना चाहिए, मतलब ऐसे उल्टा होना चाहिए, जबकि ये आंसर ऐसे आएगा, ये भी ऐसे आएगा। ठीक है, इसी के साथ अभी और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी देखिए हमेशा इंक्रीज करता है, अगर टॉप टू बॉटम जाइए या फिर लेफ्ट टू राइट जाइए, डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे डेंसिटी का फार्मूला सभी लोग जानते हैं, जिसकी डेंसिटी उसी का मास उसी का वॉल्यूम, इतना तो सबको आता है। तो देखिए होता क्या है, इस टॉप टू बॉटम वाले केस में जो मास होता है ना,
अब लोग कहेंगे कि मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। भाई दोनों बढ़ रहा है, ठीक है, मानता हूँ, लेकिन मास जो है रैपिडली बढ़ता है, ठीक है, इंक्रीज करता है, देन वॉल्यूम, इसीलिए डेंसिटी बढ़ती है। इधर क्या है, मास तो इंक्रीज करता है, मास इंक्रीज करता है, लेकिन वॉल्यूम जो है, ये डिक्रीज करता है। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे आप लोग, कीजिए। LI NA, ओ तेरी यार, मैं आर्डर भी लिखता जा रहा हूँ, चलिए कोई बात नहीं। के RB CS, ऐसे आर्डर आता है इसका, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, SR और BA। एक्चुअली मैं आप लोग को यहाँ मैं ये बताने जा रहा था कि क्यों ऐसा यहाँ पे होता है, ये एक्सेप्शन हो रहा है। तो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका देखेंगे, 2881 ऐसा होता है, यानी यहाँ मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8, यहाँ 18 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ 2881, 281 ऐसा है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ भी, यहाँ 8, लेकिन यहाँ कितने हो सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाला केस लगाइए, यहाँ कितने हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं, इसीलिए ये ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ भी सेम वही कंडीशन, ओके। तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए अगर हम लोग ये देखें, ये, ठीक है, तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन और क्लोरीन है, तो 2 मतलब इसका 27 इसका होगा, 287 इसका होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन टेंडेंसी देखिए, टेंडेंसी सॉरी, स्पेलिंग, टेंडेंसी, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ इंक्रीज कर रहा है, इसी को हम लोग ये भी बोलते हैं ना। तो कुछ लिख लीजिए इसके लिए, क्या है कि फुल फील्ड आउटर ऑर्बिट जो है, कौन कौन से हैं, तो हीलियम है, नियॉन है, केवल यही है, ठीक है, और कोई नहीं है। और स्टेबिलिटी जो है, कंसीडर, क्या यार, कंसीडर, स्पेलिंग बड़ा मिस्टेक हो रहा है, सॉरी, आप लोग देख लीजिएगा, बाई ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट लॉ से हम लोग स्टेबिलिटी को देखेंगे। ओके, हम लोग अगर बात करते हैं, एक क्वेश्चन है, अच्छा हाँ, स्टेबिलिटी कंसीडर बाय ऑक्टेट लॉ, नॉट बाई, एक चीज़ नोट कर ली, नॉट बाई फुल फील्ड आउटर ऑर्बिटल, ओके। ये वाला क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये बताना है। तो देखिए, ये तो मतलब जीरो ब्लैक के हैं, तो इनको पहले ही हटा दीजिए, क्योंकि इनका लेते नहीं है। अब इन दोनों में डेंसिटी इसकी ज़्यादा है, मतलब ये 1 2 3 4, अब देखिए ये लोग
थर्ड मतलब 3s वाले हैं ना, 3s करें, P3 वाले हैं ना, P3। अरे वो जब आप लोग क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, MP3 वाले हैं। तो यहाँ 4 बाद सीधे ये आ जाएगा 5 6, उसके बाद से 7 8, ऐसे आता है, ये ऑर्डर होता है ये का। ओके। हाँ, तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो है फैक्टर क्या, वैकेंट डी ऑर्बिटल। ये वैकेंट डी ऑर्बिटल जो होता है ये कभी भी n=2 से n=3 के बीच में जो आते हैं उन्हीं सब पे क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता है। और इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए आप लोग कहीं LKG UKG में पढ़े होंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नहीं पढ़े होंगे तो इसका मतलब समझ लीजिए कि होता क्या है, जो मतलब ऑर्बिटल जो होता है, तो ऑर्बिटल में BBT क्या कहता है कि जो मतलब ऑर्बिटल जो होता है उसमें जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, वैलेंसी को शो करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हम लोग कार्बन को ले लिए, तो कार्बन C6 इसका जो होता है होता है 2 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में आता है तो इसका कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है, N जो है इसका कितना होता है 3, इसके पास इसका हमेशा 3 होता है। P का कितना होता है 3 होता है, लेकिन अगर ये एक्साइटेड स्टेट में जाए तो इसके पास D बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से ये 5 हो जाता है। तो एक क्वेश्चन है जो मतलब बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 11th-12th में, या फिर 11th में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है, सॉरी 12th में, नीट में भी पूछता है कि जो NCl3 जो है एग्जिस्ट करता है, PCl3 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है और PCl5 एग्जिस्ट करता है। क्यों? तो ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी जल्दी अब ख़त्म किया जाए। कटायन टेंडेंसी, कटायनेशन टेंडेंसी, इसकी बात करते हैं। देखिए CC SI SI GE GE SN SN, सबसे कटायन टेंडेंसी होती है इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, ऐसे होती है। रीजन क्या है, तो इनमें जो होता है पी पाई पाया जाता है। ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बाकी जितनी है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें पी पाई डी पाई, ठीक है, या फिर डी पाई डी पाई होता है। और अगर हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं इसका, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो पी पाई का ज़्यादा होता है पी पाई डी पाई से, और ये भी ये ज़्यादा होता है डी पाई डी पाई से। ठीक है, जैसे मान लीजिए सी हुआ ओ, ठीक, एन ओ, एन एन, ये सब जितने हैं ना, ये सब ये क्या बना रहे हैं, पी पाई बना रहे हैं। लेकिन अगर यही फास्फोरस के साथ ले लेते हैं, ओ, सल्फर के साथ ओ, एस एस क्लोरीन के साथ ले लिए ओ, ये क्या बना रहे हैं, पी पाई डी पाई बना रहे हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अब हम लोग आगे देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जल्दी से हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका क्या है, कभी भी दो एटम्स के बीच में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा होगा, हमेशा सिग्मा होगा। उसके बाद से बाकी जितना होगा वो पाई। ठीक है, और मैक्सिमम 3 बॉन्ड ही बन सकता है दो एटम के बीच में। ये इतना क्लियर है? अगर क्लियर हो तो एक क्वेश्चन कीजिए आप लोग जल्दी से। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। जल्दी से कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ सिग्मा बताना है, पाई बताना है, कितना सिग्मा है कितना पाई है, जल्दी से बताइए। स्क्रीन को पुश कीजिए, आंसर दीजिए, जल्दी से दीजिए। अब देखिए 3, इसको हम लोग ऐसे बना लेते हैं ना, CH H H CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड CH H गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी सिग्मा इक्वल टू क्या आ गया 13। पाई इक्वल टू 1 2 3, पाई इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। यही आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की। तो देखिए पी ब्लॉक जो होते हैं, इन पी ब्लॉक जो आपका 13 14 और 15 ग्रुप जो है इसमें हम लोग अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टेंडेंसी ऑफ मतलब बॉन्डिंग ऑफ यस इलेक्ट्रॉन जो होता है डिक्रीज करता है, यानी कि टेंडेंसी ऑफ बॉन्डिंग ऑफ यस इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होगा डिक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं, ये इनर्ट की तरह बिहेव करने लगते हैं। जो मतलब यस ब्लॉक के जो भी इलेक्ट्रॉन है इनर्ट की तरह बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से इनको इनर्ट पेयर इफेक्ट कहा गया है। जैसे एसएन के केस में क्या होता है, कैपिटल एस होगा, एसएन के केस में क्या होता है, होना चाहिए +4, लेकिन होता क्या है +2। ये होना चाहिए लेकिन ये होता नहीं है, ये होता है। ठीक है, और हम लोग देखेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट को। स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक चीज़ और हम लोग बोलते हैं क्या, शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। तो रिपल्सन ऑफ आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन बाय इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रेजेंट इन ऑल ब्लॉक्स एलिमेंट्स, बट सबसे कंसिडर किस में किया जाता है, डी ब्लॉक में किया जाता है। इनका ऑर्डर होता है एस पी डी एंड एफ। तो यस में सबसे ज़्यादा, फिर पी में, डी में, फिर एफ में। एक ये फार्मूला होता है जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। मतलब जेड स्टार क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ शील्डिंग इफेक्ट हेल्प टू इंक्रीज साइज, साइज को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, इंक्रीज करता है कब, लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन ट्रांजिशन सीरीज में। इट वर्क्स अपोजिट न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड
L2R इन ट्रांजिशन सीरीज बोथ, ठीक है, मतलब शील्डिंग इफेक्ट और NF है इंक्रीज करता है। सो बोथ बैलेंस टू ईच अदर, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। सो साइज, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रॉपर्टीज, मतलब बहुत सारे ये जो भी प्रॉपर्टी हैं ट्रांजिशन सीरीज में सेम होते हैं। इसीलिए ट्रांजिशन मतलब ये शील्डिंग इफेक्ट जनरली बैलेंस टू 85% पार्ट ऑफ NF है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग आगे थोड़ा देखते हैं। देखिए, स्कैंडियम से Mn तक हम लोग अगर जा रहे हैं तो क्या होता है, NFA जो है ये ज़्यादा होता है Sc से, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट से। तो साइज क्या होता है, डिक्रीज करता है, लेकिन IP इंक्रीज करेगा। आयरन, कोबाल्ट, निकिल में NF है, ये लगभग सेम हो जाता है Se के। तो ये साइज भी लगभग सेम होता है, ये भी लगभग सेम होता है, ओके। और यहाँ Cu से Zn जा रहा है तो उल्टा हो जाता है, NFA जो है ये कम हो जाता है Sc से। तो ये साइज इंक्रीज कर जाता है और IP डिक्रीज कर जाता है, सॉरी IP इंक्रीज करता है, सॉरी सॉरी सॉरी। ये इतना याद करना होगा आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग LC लिख लेते हैं इसको शॉर्ट में। देखिए इसमें क्या होता है ये देख लीजिए, लाइट तेज कर दूँ। देखिए जब हम लोग 4D से 5D में जाएंगे, ठीक है, या फिर 5th पीरियड से 6th पीरियड में जाएं, या फिर ZR से हम लोग जा रहे हो HF में, या फिर AG से AU में जा रहे हो, तो साइज मतलब ये अगर ऐसा हो रहा है तो साइज, IP, IA, EA ये सब प्रॉपर्टी जो भी है ये लगभग सेम होता है, सेम शो करता है। क्यों, वजह, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, LC, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है। इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बता दिया। अब जल्दी जल्दी ये मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन में दिया हूँ, 10 क्वेश्चन है, इस 10 क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से सॉल्व कीजिए। ठीक है, और हाँ इसमें मतलब बताइए कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा, और साथ ही साथ आपको वो रीजन भी लिखना होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका रीजन भी बताइए और जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। मैं तब तक चाय पी के आता हूँ, ओके। मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन को कर लिए होंगे, नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी कीजिए, स्क्रीन को पुश कीजिए और जल्दी से कीजिए, ओके। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर देखिए इसका क्या होगा। ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसका मतलब होना चाहिए, मतलब इसका अधिक होना चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, सल्फर का अधिक होता है। इसमें एल्युमिनियम का अधिक होना चाहिए, लेकिन गैलियम का अधिक होता है। इसमें आपका AU का कम मतलब AG का अधिक होना चाहिए, लेकिन AU का उल्टा इसमें चलता है, ठीक है। मतलब जो आप लोग सोच रहे हैं वो ऐसा नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए IP निकालना है किसमें, BE और B में, ये ऐसे हो जाता है, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा ग्रुप जीरो ग्रुप जो है। सोडियम पोटेशियम में क्या करना है, डेंसिटी बताना है,
तो जो डेंसिटी का जो होगा, सोडियम का ज़्यादा होता है पोटेशियम की अपेक्षा। होना चाहिए पोटेशियम का जनरल केस में, लेकिन इसका ये उल्टा चलता है। ईएन हेलोजन का मतलब कम होना चाहिए, जीरो ग्रुप का अधिक, लेकिन इसका भी ये उल्टा चलता है। आईपी ऑक्सीजन का अधिक होना चाहिए, नाइट्रोजन का कम, लेकिन ये उल्टा चलता है। शायद जेडार का जो है छोटा होना चाहिए, एचएफ का बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये उल्टा चलता है। ये एक्सेप्शन वगैरह सब ये हैं, मतलब जो आप लोग नॉर्मली जो सोचते हैं वैसा नहीं होता, ये उसका उल्टा होता है। ये सबको याद करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ओके फ्रेंड्स। अरे हाँ, आप लोगों को रीजन रीजन भी तो डिस्कस करना था ना। देखिए ये तो आप लोग जानते ही हैं, ये सब डेंसिटी डेंसिटी में होगा, जो मैं ट्रिक अभी बताया था उस ट्रिक से। थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला आपका हो जाएगा किस पे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पे हो जाएगा। फोर्थ फाइव जो है और सिक्स, 4 5 6, ये आपका हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल। उसके बाद सेवेंथ जो है, सेवेंथ ये भी डेंसिटी पे जाएगा। ये 8, ये भी स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ये भी स्टेबिलिटी से होगा, ठीक है। और ये एल3 रीजन भी हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों को कोई भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर अगर बनाना हो तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, सेंट्रल एटम को हम लोग पहले देखते हैं। जैसे मान लीजिए H2SO4 का बनाना है, तो या एक चीज़ और जोड़ लीजिए, बेसिसिटी को भी, बेसिसिटी, ठीक है। तो इसका अगर बनाना है तो सेंट्रल एटम कौन सा है, सल्फर है, जिसकी जो सबसे कम हो वही सेंट्रल एटम होता है। सल्फर कुल कितना बॉन्ड बना सकता है, 6। तो ऑक्सीजन के साथ मतलब 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, ठीक है। पता चला कि हाइड्रोजन भी है, लाके जोड़ दो, H H। फिर पता चला ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में 2 बॉन्ड होता है, तो जब 2 बॉन्ड होता है तो यहाँ डबल बॉन्ड कर लो, तो ये क्या हो गया, H2SO4 का ये स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है, H2SO4 का यही स्ट्रक्चर बन गया। ओके फ्रेंड्स। और हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो हाइब्रिडाइजेशन का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ। ऐसे लिख लीजिए, S P P P, एक होता है P 3 होता है, D D D D, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। D 5 होता है ना। अब गिन लीजिए, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 कितना हो गया, 1 और 3 P, sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। बेसिसिटी अगर पूछ रहा है तो देखिए जितना OH ग्रुप है वो उसका बेसिसिटी हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, बेसिसिटी हो जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ओके। हाँ तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद से मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, फाजान फाजान जे होता है, सॉरी, फाजान रूल।
ठीक है। फजान रूल्स अब हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं पहले इतना पे अब मैं वीडियो को रोक देता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, और ज़्यादा देर तक आप लोग वीडियो देखेंगे, बहुत ज़्यादा एक साथ कॉन्सेप्ट आप लोग के साथ जाएगा तो घचपचा आ जाएंगे, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जल्दी। तो फजांस रूल बहुत लोग मतलब मुझसे पढ़ने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स उत्सुक हैं, क्योंकि मैं इसको बहुत अच्छे से मैं पढ़ाता हूँ फजांस रूल को। तो जहाँ तक मैं अभी पढ़ाया हूँ यहाँ तक आप लोग क्लियर कीजिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन लग जाएगा, 100% क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। जो नहीं लगता है आप लोग, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 518। मेरा ये दोनों व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग सेंड कर सकते हैं। आप लोग का जो भी मतलब क्वेश्चन रहेगा, जो भी आप लोग सेंड कीजिए, मैं उसका आंसर मैं आप लोग तक, जब भी मैं क्वेश्चन को देखूंगा आंसर मैं भेज दूंगा। ओके। तो आप लोग हमेशा जैसे मैं पहले मैं बताता आया हूँ, ठीक वैसे ही मैं इस समय भी बता रहा हूँ। आप लोग कभी भी टेंशन ना लीजिएगा, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा। और एग्ज़ाम, हाँ, कुछ लोग का ये कहना है कि पेपर क्या हार्ड आएगा क्या इस बार का। ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसे कुछ कहा भी नहीं जा सकता है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि पेपर इजी आएगा, बहुत लोग कह रहे हैं हार्ड आएगा। आप इन सब चक्कर में पड़िए ही नहीं। अरे इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, हार्ड आएगा तो सबके लिए हार्ड आएगा, कोई अकेले आपके लिए तो ऐसा है नहीं, ठीक है। तो आप लोग विदाउट टेंशन एकदम लग जाइए अभी से। जो लोग नहीं पढ़ाई किए हैं अब तक, वो लोग भी अब पढ़ाई कीजिए, लगिए। 4 महीने में, 4 महीने बहुत होते हैं यार सिलेक्शन के लिए, हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन ना लीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट। और हाँ, आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, जो भी मैं अपडेट करता रहूँ आप लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं फिर अभी मैं इसी वीडियो के साथ मैं कुछ मतलब वीडियो में टैग करूँगा, जैसे ऑर्गेनिक का नेमिंग रिएक्शन का है। जितने नेमिंग रिएक्शन हैं उसका मैं बना चुका हूँ ट्रिक, और मैं अपलोड भी कर चुका हूँ, आप लोग देखेंगे तो मिल जाएगा, लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। मॉडर्न फिजिक्स का मैं पूरा मतलब 2 पार्ट में मैं पूरा मॉडर्न फिजिक्स ख़त्म कर चुका हूँ। और अभी मैं काइनेमेटिक्स का वीडियो, काइनेमेटिक्स का मैकेनिक्स का कंप्लीट मैकेनिक्स 1 शॉट मैं वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग उसको देखिए। पूरा फार्मूला बेस्ड जितना क्वेश्चन आता है सब क्वेश्चन उससे हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जो लोग चैनल को मतलब न्यू हैं वो लोग मतलब थोड़ा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और थोड़ा सा वीडियो को प्रमोट कीजिए। देखिए आप लोग के वजह से ही वीडियो मतलब थोड़ा बहुत जो चलता है, तो प्लीज़ मेरा जो फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी मतलब लेक्चर है, फिजिकल केमिस्ट्री, वो फिजिकल केमिस्ट्री का मैं पूरा हर एक लेसन का मैं लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अब पिछले साल नीट 2020 में हर एक लेक्चर से 1 या 2 क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग लेक्चर को देखिएगा, प्लेलिस्ट कर रहे हैं मतलब वीडियोज में चले जाइएगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।